हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले इस पूरी वीडियो को पढ़ाने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए कि क्या आप चाहते हैं कि भारत के अंदर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल मीडिया ऐप बैन हो जानी चाहिए? क्योंकि एक सरकार ने ये फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने देश में बैन कर दिए हैं। अब वो देश कौन सा है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या भारत के अंदर भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे ऐप ये सारे के सारे बैन हो जाने चाहिए या नहीं। चलिए अब इस पूरी न्यूज़ पर बात करते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ की है, कहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक को बंद कर दिया गया है और किन लोगों के ऊपर ये पूरा का पूरा कानून इम्पैक्ट डालेगा, किन लोगों के लिए ये लागू किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी जानेंगे कि भाई अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो उसका क्या उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो देश कौन सा है। वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल के बच्चों को अब इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने की अनुमति नहीं है। अब उनको अपना एज का वेरिफिकेशन कराना होगा। उनको यहाँ पर सीधे सीधे बैन कर दिया गए हैं, उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जिसने पूरी तरीके से इस पर बैन लगा दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर इस तरीके के काम कर रहा है तो वहां के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ये बात कही भी कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके का कानून पारित हुआ था नवंबर 2024 में। जब आप इस डेट को देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पिछले साल ही पारित हो गया था, लेकिन अब ये लागू कब हो रहा है? ये लागू हो रहा है 10 दिसंबर 2025 को। ये पारित हुआ है पिछले साल, लेकिन लागू हो रहा है इस साल 2025 में, और वो भी दिसंबर में आके। यहां से सोशल मीडिया के कई सारी कंपनियों को और भी नोटिस दिए गए हैं और भी कहा गया है कि आप भी इस तरीके के कानूनों को पालन करवाइए, अदरवाइज आपको भी बैन कर दिया जाएगा। यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी अल्बनीज, उनका स्टेटमेंट आया कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को सामाजिक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया में सभी अभिभावकों को बता देना चाहता हूं कि हम किशोरों को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री दे रहा है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को भी क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अभिभावकों को भी इसमें इंक्लूड किया। उन्होंने कहा जो पेरेंट्स हैं वो चिंता ना करें, हमारी सरकार वहां के बच्चों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से उनके साथ है। अब जो वहां पे बैन किए गए हैं प्लेटफॉर्म्स, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म वहां पे बैन किए गए हैं। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट और पूरे विश्व में एकदम फैला हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब देखिए इंडिया में ये बहुत मांग उठी है कि इंस्टाग्राम को आपको बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अडल्ट कंटेंट बहुत फ्लो में क्या हो रहा है, अब बच्चों तक पहुंच रहा है। दूसरी बात, स्नैपचैट भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है, टिकटॉक भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है, एक्स भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, यूट्यूब, वो भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ इंस्टा का ही एक और प्लेटफॉर्म है, उसको भी बैन किया, रेडिट को भी बैन किया और किक को भी यहाँ पे बैन किया। इन सभी को बैन करने के बाद एक लिस्ट और भी ऐप की जारी की गई है जिनको बैन नहीं किया गया, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा से की पॉइंट्स जानने होंगे कि भाई की पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस तरीके के बैन लगाए हैं और बैन को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ये नवंबर में फैसला आया था, लेकिन इसे 10 दिसंबर 2025 को लागू किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है,
और वो है कि ये क्यों लगाया गया बैन। तो यहाँ पे सरकार के सबसे मेन लीडर प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि बच्चों पे इसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, इसी वजह से हम इसे बैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हानिकारक बताकर ऑनलाइन कंटेंट खराब है, वो बच्चों को बिगाड़ रहा है, जोखिम उनके लिए पैदा कर रहा है, इसी वजह से सुरक्षित जिंदगी देने के लिए आगे की तो ये चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई हैं। अब ये बैन कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए कि भाई बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं उम्र का गलत वो बताकर। तो 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको एज रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप 16 साल से नीचे के हैं तो आप अकाउंट ही नहीं बना सकते। बच्चे माँ बाप के कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार माना जाएगा। अगर जैसे मैं 16 साल का कम का बच्चा हूं तो मुझे या मेरे पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अब ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि आपने बनने कैसे दिया, तो प्लेटफॉर्म के मालिक के ऊपर पूरी की पूरी वहां पे एक्शंस लिए जाएंगे। दूसरा, यहां से इन प्लेटफॉर्म्स को कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको छूट दी गई है अभी के लिए, हो सकता है आगे ये भी बैन कर दिए जाए, जैसे कि आपका डिस्कॉर्ड है, ट्विच है, मैसेंजर है। ये देखिए मैसेंजर भी फेसबुक का होता है, तो व्हाट्सएप है, गिटहब है, गूगल है, क्लासरूम है, आपका गूगल क्लासरूम पूरा है, लोगो प्ले है, रोब्लॉक्स है, स्ट्रीम है, यूट्यूब किड्स है। अब यूट्यूब का पूरी तरीके से यहां बैन नहीं किया गया, यूट्यूब के अंदर एक और सेक्शन आता है यूट्यूब किड के नाम से, तो वो वहां पे चल सकता है। तो ये जो स्टेप लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा, तो उन्होंने कहा अगर इसे कोई नहीं मानेगा तो सजा भी दी जाएगी, और सजा के तौर पर जो जुर्माना होगा वो 400 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर लिया जाएगा, तो ये बहुत छोटी रकम बताई जा रही है। तो अब ये जो स्टेप लिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या भारत को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए, अपने आगे के भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। नई न्यूज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।